हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 11 थे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और उसमें अपनी 2 क्लासें हो गई हैं। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 शुरू कर दी थी, जो प्योरली लाइन को लेकर के थी। और पिछली क्लास में हमने लाइन शुरू की थी, तो लाइन का जो आगे का जो भाग है वो अपन आज कंप्लीट करेंगे, यानी रेखा का शेष भाग जो वो आज की क्लास में पढ़ेंगे। अब कल की जो प्रश्न जो क्लास थी, उस क्लास में तो अपन ने केवल रेखा के समीकरण किस प्रकार से निकाले जाते हैं वो, और उसके जितने भी आपके आर्टिकल जो थे वो सारे अपन ने पढ़ लिए थे उसमें। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हमने शुरू किए थे, 5-7 क्वेश्चन हमने कर भी लिए थे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो अपन आज की क्लास में करेंगे। और कल की क्लास तो ये मान के चलिए कि आज की क्लास का आधार थी। जो प्रश्न आने हैं वो तो आज जो करवाएंगे उसमें से आएंगे। आज जो करवा रहा हूँ उसी में से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, और चाहे वो कोई उदाहरण एग्जाम्पल दे दे, चाहे इसमें से कोई एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन उठा के दे दे, 1 या 2 प्रश्न पक्के मिलेंगे इसमें से। तो करते अपने आज की क्लास को शुरू। और पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे देखो 6 क्वेश्चन तो मैंने करवाए थे। 7 क्वेश्चन मैंने शायद आपके लिए छोड़ा था कि भैया सदिश समीकरण बनाना है, तो एक रेखा को सदिश कार्तीय रूप में अगर रेखा तो उसको सदिश रूप में कैसे बदलना है, सदिश रूप में तो कार्तीय रूप में कैसे बदलना है, ये अपन पिछली क्लास में कर चुके थे, है ना। तो ये प्रश्न 7 का जो था वो कार्तीय रूप दे रखा है और उसको सदिश रूप में बदलना है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। अब जो आज की जो क्लास है अपनी, उसमें हम कर रहे हैं 2 रेखाओं से जाने वाले 2 बिंदु जाने वाली रेखा का समीकरण। अब 2 बिंदु देखो, प्रश्न 8 और प्रश्न 9 जो है ना, वो दोनों ही प्रश्नों में 2-2 बिंदु दे रखे हैं और दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा के सदिश और कार्तीय समीकरण आपको पूछे हैं। ठीक है, तो अपन करते हैं, कोई सा भी एक प्रश्न उठा लो। जैसे 8 का प्रश्न ले, तो 8 के प्रश्न में क्या दे रखा है कि मूल बिंदु और 5-2-3 से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण निकालना है। एक तो मूल बिंदु है और एक दूसरा बिंदु दे रखा 5-2-3। तो प्रश्न में क्या दे रखा अपने को, क्वेश्चन जो 8 का ना, उसमें दे रखा है एक तो मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब वो है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, 0। ठीक है, एक तो मूल बिंदु है, इससे रेखा जा रही है। एक दूसरा बिंदु और दे रखा P, जिसके निर्देशांक कितने हैं 5-2 और 3, 5-2 और 3। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण अपने को लिखना है। तो देखो, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण लिखना, हम जानते हैं कि 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या था, वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ये था रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, और सदिश रूप में। और कार्तीय रूप में क्या था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण था और ये 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण था। ठीक है, तो देखो पहले अपन लिख देते हैं इसका सदिश समीकरण। सदिश समीकरण लिखते हैं इसका। तो सदिश समीकरण क्या होगा, पहले बिंदु और P के अपने को क्या चाहिए भाई, A और B के जो कौन आ गए, P और Q आ गए, O और P आ गए, तो इनके चाहिए अपने को इस सदिश। तो O तो जो है ये तो क्या अपना ओरिजिन है, ठीक है ना, मूल बिंदु है। तो इसका तो जो आपका इस सदिश वो क्या होगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ये तो होगा। और P का इस सदिश स्मॉल p लिख देते हैं। ठीक है, और वैसे अगर आप ए बी कहना चाहो तो ए बी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, अब रेखा का समीकरण क्या होगा, समीकरण यानी रेखा का समीकरण क्या होगा, वेक्टर R बराबर A प्लस लेमडा B माइनस A। ये तो लिखते हैं ना। अब A कौन है, A ये हो गया, B ये हो गया, तो ये तो हो गया, ये तो क्या हुआ, शून्य सदिश है, तो इसको तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस लेमडा इंटू B इसमें से ये घटाओ तो 5, ये नीचे वाले से ऊपर वाला घटाएंगे तो 0 सदिश घटाएंगे तो ये सदिश बचेगा अपना। तो 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, यानी कहने का मतलब ये है कि वेक्टर R बराबर क्या आ गया, लेमडा गुणा 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये हो गया रेखा का सदिश समीकरण हो गया। ठीक है, और कार्तीय समीकरण क्या होगा, कार्तीय समीकरण जो होगा वो रेखा क्या हो जाएगा, देखो x1 y1 z1, ये तो हो गया x1 y1 z1, और ये बिंदु हो गया x2 y2 z2। रख दो सारे उसमें, चलो यहाँ लिख देता हूँ कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण क्या हुआ है, रेखा का कार्टेशियन फॉर्म जो है वो क्या होगी,
एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। रख दो सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो एक्स माइनस जीरो बटे एक्स टू कितना है 5, 5 माइनस जीरो, वाई माइनस वाई वन भी जीरो है, वाई टू माइनस 2 माइनस जीरो और बराबर जेड माइनस जेड वन भी जीरो है, तो जेड टू 3 माइनस जीरो कितना हो गया एक्स बटे 5 बराबर वाई बटे माइनस 2 और जेड बटे 3। ये हो गया रेखा का कार्तीय समीकरण। ठीक है, तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण हमने लिखा और कार्तीय समीकरण लिखा। क्वेश्चन 8 मैंने करवा दिया, क्वेश्चन 9 जो वो सेम ऐसा कैसा ही है, उसमें दो बिंदु दे रखे हैं। यहाँ एक बिंदु ओरिजिन था यानी मूल बिंदु था, उसमें कोई अलग से बिंदु दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, एक को ए मान लेना, एक को बी मान लेना और ए वेक्टर ए लिख देना, वेक्टर बी लिख देना, यानी ए और बी के इस तरह से लिख देना। समीकरण में ये सारे ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, वो सदिश फॉर्म आ जाएगी। और जो ए और बी के जो निर्देशांक होंगे उसमें ये x1 y1 z1 हो जाएगा, ये x2 y2 z2 हो जाएगा। कार्तीय समीकरण ये हो गया। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन 8 और 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करना मतलब रेखा दे रखे हैं, इन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें पार्ट फर्स्ट कर लेते हैं, दो पार्ट दे कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और दूसरी रेखा दे रखी है वेक्टर आर बराबर, एक रेखा तो ये दे रखी है और दूसरी रेखा दे रखी है 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये दो रेखा दे रखी है, कह रहा है कि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। दो रेखा दे रखी है और इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहली जो रेखा ना, अगर इस रेखा की हम वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी से अगर तुलना करें इस रेखा की, तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान तो ये हो जाएगा है ना, और बी का मान हो जाएगा ये। अब देखो दो रेखा दे रखी हैं, तो एक के लिए a1 का देते हैं, ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, दूसरे के लिए ये a2 हो जाएगा, ये b2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस रेखा से तुलना करके और आप रेखा ए के लिए निकालो a1 का मान कितना है, यानी पहली रेखा में जो a का मान है वही तो a1 है, तो 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। और b1 क्या है, इसमें जो लेमडा के साथ गुणा वो b1 है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। और इस रेखा की अगर उससे तुलना करें तो ये a का जो मान है वो a2 हो जाएगा और इससे जो b का मान आएगा वो b2 हो जाएगा। क्योंकि रेखा दो है ना, इसलिए हमने सिंबल के रूप में ले लिया कि a1 और a2 केवल दो रेखाओं के लिए लिखा है कि a1 b1 तो है पहली रेखा के लिए और a2 b2 वो दूसरी रेखा के लिए है। ठीक है, तो यहाँ a2 का मान कितना हो जाएगा 7i कैप माइनस 6k कैप और फिर b2 का मान हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब क्या निकालना अपने को, दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना ना, तो दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है b1 डॉट b2 बटे मोड ऑफ b1 मोड ऑफ b2, ये तो होता है, और फिर पूरे का मॉडुलस ये होता है। अब निकालो b1 डॉट b2 निकालो, तो पहले b1 डॉट b2 निकालें, तो चूँकि b1 डॉट b2 अगर निकालें तो एक ये b1 है ये b2 है, बाकी a1 और a2 की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो b1 डॉट b2 निकालें तो ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 j डॉट j1 2 दूनी 4 और प्लस के 6 दूनी 12, कितने हो गए 7 और 12 19, तो b1 डॉट b2 तो कितना आ गया 19 आ गया। अब क्या निकालना है, प्रत्येक का मॉडुलस निकालना है। मोड ऑफ b1 कितना आएगा रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36 यानी कि 7, और मोड ऑफ b2 रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 3। ठीक है, रख दो मान सारे, तो ये तो गया 19 कोस थीटा बराबर, और मोड ऑफ b1 कितना है 7 और मोड ऑफ b2 कितना है 3, तो कोस थीटा बराबर हो गया कितना 19/21। और यहाँ से थीटा का मान निकालें, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 19/21। ये अपने को पूछा था कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना, वो पूछा था, वो निकाल लिया अपने। ठीक है, तो अगर दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना हो ना तो उसमें तो
बटे -3। दूसरी रेखा दे रखी है x प्लस 2 बटे -1 y -4 बटे 8 और बराबर z -5 बटे 4। ये दूसरी रेखा दे दी और कह रहा है कि दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालो। तो दोनों रेखाओं से अगर कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण दे रखा हो, दो रेखाओं के बीच का कोण क्या था, फॉर्मूला क्या था, कोस थीटा बराबर था a1 a2 प्लस b1 b2 सॉरी हाँ दो रेखाओं के बीच का कोण क्या था, फॉर्मूला था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये था फॉर्मूला। अब ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या थे, a1 b1 c1 पहली रेखा के दिक् अनुपात थे, a2 b2 c2 दूसरी रेखा के दिक् अनुपात। तो पहली रेखा के दिक् अनुपात ये जो नीचे वाली संख्या है ना, ये पहली रेखा की दिक् अनुपात हो जाएगी। तो यहाँ a1 का मान कितना आ गया 5, b1 का मान कितना आ गया 5 और b2 का मान कितना आ गया -3 और फिर सॉरी a1 b1 c1 और फिर निकालेंगे a2 दूसरी रेखा से, तो -1 b2 का मान कितना आ गया 8 और c2 का मान कितना आ गया 4। अब निकालो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपने के पास है ही कि भाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बटे रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर और फिर पूरे का मॉडुलस करो। a1 a2 कितना हो जाएगा -5, b1 b2 प्लस का 40, c1 c2 माइनस के 12 बटे रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, तो 25 प्लस 25 प्लस 9 इंटू रूट ऑफ a का स्क्वायर 1 प्लस 64 प्लस 16, ये माइनस के 5 और माइनस के 12 माइनस के 17 और 40 में 17 घटाओगे तो 23 बच गए और बटे में 25 दूनी 50 50 और 9 59 और 16 और 80 और 1 81 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। तो ये आ गया कोस थीटा बराबर आ गया अपने पास, कोस थीटा बराबर हो गया 23 बटे 9 अंडर रूट 59, 23 बटे 9 अंडर रूट 59 ये आ गया। ठीक है, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 23 बटे 9 अंडर रूट 59। ये अपना आंसर आ गया भाई, दो रेखाओं के बीच का कोण आ गया। ठीक है, 59 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना उसको और करते हैं। और देखो ये पर्सन जो है ना एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना वो करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऊपर वाला छोड़ा, कुछ क्यों छोड़ा देखना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, 1 माइनस एक्स बटे 3 बराबर 7y माइनस 14 बटे 2p बराबर z माइनस 3 बटे 2। ठीक है, एक रेखा तो ये है, दूसरी रेखा दे रखी है, ये तो अपनी L1 हो गई, और दूसरी रेखा दे रखी है 7 माइनस 7x बटे 3p और बराबर y माइनस 5 बटे 1 और बराबर 6 माइनस z बटे 5। ये दो रेखा, दोनों रेखा परस्पर लंबवत हैं। प्रश्न में दे रखा है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो आपको निकालना है p का मान। ठीक है, तो देखो दो रेखाएं लंबवत होने का प्रतिबंध हमने पढ़ा था कि दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो क्या था, दो रेखाएं अगर लंबवत हैं तो उनके लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या आया था 0 आएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध हम लगाएंगे और वहां से अपन p का मान निकालेंगे। अब देखो ये a1 b1 c1 तो पता है कि पहली रेखा के दिक् अनुपात होंगे, a2 b2 c2 जो वो दूसरी रेखा के दिक् अनुपात होंगे। ठीक है, अभी तक हमने ऊपर वाले जो 11th क्वेश्चन किया था उसमें हमने a1 b1 c1 सीधे लिख दिए थे। अब क्या इसमें भी a1 b1 c1 यही है? हाँ, a1 b1 c1 मिलेंगे तो नीचे ही, लेकिन यहाँ पर देखो अभी ये जो रेखा जो है ना वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c इस रूप में होनी चाहिए।
जबकि यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स हो रहा है, यानी x माइनस 1 होना चाहिए था ना, ठीक है, ये भी नहीं है। फिर यहाँ y माइनस y1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ y के साथ में कौन है 7 है। तो अभी देखो इसमें तो क्या था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में थी कि भाई x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, तो हमने ए बी सी सीधे लिख दिए थे, ठीक है। लेकिन इसमें सीधा नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो ये क्या लिखेंगे, इसको x माइनस एक्स वन अपॉन ए बनाएं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस 1 अपॉन ऊपर से माइनस कॉमन लिया और वो नीचे लगा दिया। ऐसे लिख सकते हैं इसको, भाई माइनस कॉमन लिया हूँ, माइनस बाहर आएगा, फिर माइनस को इस 3 से गुणा करें तो माइनस 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ से मैं कर रहा हूँ 7 कॉमन ले रहा हूँ, 7 कॉमन ले रहा हूँ, तो वो क्या आएगा 7 और y माइनस से 2 बटे में 2p, ठीक है। ये अब ये 7 ऊपर नहीं रखना अपने को, ये 7 को नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, ये बटे में 7 कर सकते हैं इसके, क्योंकि 7 नीचे से फिर ऊपर चला जाएगा, तो बात तो वही की वही है, यानी इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया देखो, y माइनस से y1 अपॉन बी बन गया, और यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो z माइनस 3 अपॉन 2 सही है। तो यहाँ से अगर अब आप ये x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी बन गई रेखा। अब यहाँ से अपन ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। अगर पर्सन में, ये पर्सन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहेगा, सीधा हम ए बी सी लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देखेंगे, पहले अपने को इस रेखा को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है ना। x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी बनाना है, उसके बाद में आपको ए बी सी के मान लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ a1 का मान तो कितना गया -3, b1 का मान कितना गया 2p बटे 7 और c1 का मान आ गया 2, ठीक है। इस रेखा में देखो देखे इसमें भी ऐसा ही है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसमें से देखो मैं -7 कॉमन ले रहा हूँ और -7 मैंने कॉमन लिया तो क्या आएगा, ये तो जगह प्लस का, तो x माइनस 1 हो जाएगा ये, ठीक है, और बट्टे में 3p। अब ये -7 है, इसको इस 3p के बट्टे में लगा दें, लगा सकते हैं ना -7, क्योंकि ये अगर यहाँ से अगर इस सोल्व करेंगे तो -7 जो है नीचे से यहीं तो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये सही है, y माइनस 5 बटे 1 सही है। यहाँ से फिर माइनस कॉमन लिया तो z माइनस 6 बटे -5, माइनस कॉमन लिया वो माइनस यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ठीक है। अब लिख दो यहाँ से, तो ये 8 का मान कितना हो गया 3p बटे -7, 8 का मान कितना b2 का मान कितना हो जाएगा, b2 बराबर 1 और c2 बराबर कितना हो गया -5 हो गया। अब क्या है कि दोनों रेखाएं क्या है, परस्पर लंबवत है ना, क्योंकि दोनों रेखाएं परस्पर क्या हैं, रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। a1 का मान कितना है -3 और a2 का मान कितना है 3p बटे -7 और प्लस b1 का मान कितना है 2p बटे 7, b2 का मान कितना है 1, c1 का मान कितना है 2, c2 का मान कितना है -5 बराबर 0, ठीक है। अब ये माइनस माइनस गुणा हो गया तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9p बटे 7 हो गया और प्लस 2p बटे 7 हो गया, और ये हो गए माइनस के 10 और आगे लेके जाएंगे तो प्लस के 10 हो गए, ठीक है। और पूरे समीकरण को 7 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 9p प्लस 2p बराबर 70, ठीक है। और 9 और 2 11, 11p बराबर 70 और यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा 70 बटे 11, ठीक है। ये आ गया p का मान, p का मान आ गया 70 बटे 11। तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। और कंपटीशन में भी इस टाइप के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, खूब आए हुए हैं प्रश्न इस प्रकार के, तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। आगे एक रेखा, दो रेखा दे रखी है कार्य रूप में और कह रहा है कि दर्शाई कि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो लंबवत होने के लिए तो सीधी सी बात है कि आप a1 b1 c1 के मान निकालो, a2 b2 c2 के मान निकाल लो और फिर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इसका मान निकालोगे, वो अगर 0 आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, आगे देखो। अब आ गया जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है, वो है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, उसमें दे रखा है दो रेखा दे रखे हैं, वेक्टर r बराबर
आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप और प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। एक रेखा तो ये होगी और दूसरी रेखा दे रखी है वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और इनके बीच की न्यूनतम दूरी याद करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनके बीच के निकालने हैं अपने को। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना, ये परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बड़ा पर्सन अगर पूछेगा तो एग्जाम में यही आएगा और कंपटीशन में तो इस टाइप के पर्सन खूब पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो सदिश रूप में है और सदिश रूप के लिए मैंने सूत्र बता रखा है दो रेखाओं के बीच कोण निकालने का। पहले वो सूत्र लिख लेते हैं कोने में ताकि अपने को पता चले कि क्या क्या निकालना है। दो रेखाओं के बीच की दूरी का आते फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। एक तो ये चाहिए, फिर इसका डॉट करना है b1 क्रॉस b2 के साथ में, एक b1 और b2 क्रॉस चाहिए और फिर b1 क्रॉस b2 का क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए और फिर पूरे का मॉडुलस करना है। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आ जाएगी। इसका मतलब हमें a1 a2 b1 b2 c ये सारी चीज़ें अपने को चाहिए। तो सबसे पहले देखो इस रेखा के अगर वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी से अगर इनकी तुलना करें अपन, इस रेखा की और इस रेखा की, तो आपको इस रेखा की अगर इससे तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना मिलेगा कि a1 बराबर हो जाएगा, यही तो है a का मान। ठीक है ना, ये a का मान पहली रेखा के लिए है इसलिए अपन a1 लिख देते हैं। तो आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप और फिर ये हो जाएगा b1 का मान। तो b1 हो गया कितना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप हो गया। इसी प्रकार से इस रेखा की तुलना भी अगर इस रेखा से करें तो a2 का मान कितना मिलेगा, a2 बराबर हो गया 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप और b2 कितना हो गया, b2 हो गया जो इस म्यू के साथ गुणा में वो b2 हो गया, तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप हो गया। अच्छा a1 b1 a2 b2 ये तो निकल गई। अब क्या चाहिए, एक तो चाहिए a2 माइनस a1, ये भी निकाल लो a2 माइनस a1। a2 में से आपको a1 घटाना, ये a2 रहा और ये a1 रहा, घटा दो। मैं सीधा लिख रहा हूँ 2i के अंदर से 1i कम करो तो 1i बचेगा, फिर माइनस जे में से 2j कम करोगे तो माइनस के 3j हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस के में से एक प्लस का के कम करोगे तो माइनस का के होगा, ये माइनस के 2k बनेंगे। तो ये आ गया a2 माइनस a1 का मान, तो ये आ गया। अब क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए ना, तो b1 क्रॉस b2 ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं अपन डिटर्मिनेंट मेथड से, i j k और b1 के अदिश घटक हैं 1 माइनस 1 और b2 कितने हैं 2 1 2। ठीक है, सोल्व करेंगे तो i और माइनस के 2 माइनस 1 माइनस जे कैप, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो तो 2 माइनस 2 और प्लस k कैप, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो 1 और माइनस 2 तो प्लस के 2 हो गए। तो ये आ जाएगा अपना माइनस का 3i कैप, ये 0 हो गया और प्लस का 3j कैप, ये हो गया b1 क्रॉस b2 का मान। ठीक है, अब निकालना है अपने को a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ये चाहिए ना, इन दोनों का अदिश गुणनफल निकालना है। तो देखो a2 माइनस a1 तो ये आ गया आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप और इसका डॉट करना किसके साथ में, माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप के साथ में। ठीक है, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ गया और माइनस का 9 आ गया, यानी माइनस के 12 आ गए। ठीक है, और एक क्या चाहिएगा, b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस भी चाहिए ना, तो आप यही निकाल दो b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस और निकाल दो, तो वो कितना आएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर 9 और 9, तो ये आ जाएगा 3√2। ठीक है, अब क्या चाहिए, इसलिए दो रेखाओं के बीच की दूरी, तो न्यूनतम दूरी जो है ना d इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला वही है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और बट्टे में b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। ठीक है, ये निकाल लो क्या आएगा, ये आ गया अपने पास, इसका जो मान है माइनस का 12 और बट्टे में b1 ये कितना आ गया 3√2 और इसका मॉडुलस कर दो, 3 से कट जाएंगे तो 4/√2 हो गया और इसको हम लिख देंगे, 4 को लिख देंगे 2 गुणा 2 बटे में √2 और 1 2 तो पढ़ा रहा नहीं, तो 2 की घात ऊपर 1 है, नीचे आधी है तो घातें
भाग में होंगे तो आधार समान घातें घटेंगी, तो ऊपर एक है नीचे आधी है तो ऊपर आधी बचेगी, 2√2 इकाई आ गई। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है ना वो कितनी आएगी, 2√2 इकाई आएगी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 14 का, जो कि अपन ने कर लिया है। ठीक है, तो अच्छा आंसर मिला नहीं, भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। ठीक है, एक बार देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। पर्सन तो सही लिखा के देखते हैं, देखो i+2j+k और लेमडा i-j+k 2i-j-k, ये भी ठीक है, 2i+j+2k भी ठीक है। ठीक है, इस a1 का मान आ गया ये, b1 का मान ये सही है, a2 का मान 2i-j-k भी ठीक है, b2 का मान 2j ये भी ठीक है। फिर a2 -a1 किया, इसमें से ये माइनस किया तो 2 में से 1 कम किया तो 1 बच गया, फिर -3 हो गए, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। फिर b1 क्रॉस b2 निकाला तो ये लिख दिया, और ये आ गया -1 -1 और 2 1 और 2 ठीक है। इसको छोड़ा -2 और -1 तो -3 हो गए, -j इसको छोड़ो तो 2 गुणा 2 ये भी ठीक है, के इसको छोड़ दो 1 गुणा -2 ये भी ठीक है, तो -3 आई कैप हो गए और +3 ये भी ठीक है। फिर इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला तो ये आ गया -3 और ये -9 आ गए, तो -3 और -9 -12 ये तो ठीक है। और फिर इसका परिमाण निकाला तो ये भी ठीक है, 3√2 ये ठीक आ रहा है, 3√3 आ गया। अच्छा, तो ये पर्सन तो ठीक आ रहा है, कहाँ गलती कहाँ हुई इसमें। 2i-j -k 2i+2j+2k i के ये घटक लिख दिए, b के ये हो गए, और फिर -2 -1 -j 2 -2 ये भी ठीक है, इसको छोड़ेंगे तो 1 और -2 तो ये भी ठीक है, तो सही है काम तो सही रहा भाई। तो अच्छा सुनो भाई, ये गलती हो गई है, देखो ये तो 0 हो जाएगा, जे वाला तो 0 हो गया, के आएगा, ये के कैप आएगा ये। ठीक है, और फिर ये इसका मॉडुलस तो सही आएगा, और ये निकालेंगे ना तो ये आएगा यहाँ के कैप करो ये। ठीक है, और अब ये ठीक आएगा, तो -3 ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा -6 हो गया, तो -9 हो गई। ठीक है, और -9 हो गए तो फिर इसको क्या लिखेंगे अब, -9 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 3 से कैंसिल हो जाएंगे, तो -3 आएगा, -3 मॉडुलस करेंगे 3 हो जाएगा, 3/√2 हो गया। ठीक है ना, और ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे ना तो ये बनेगा अपना 3√2/2, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो ये कोई मामूली सी माइनर मिस्टेक हो गई थी। चलो अब देखो आगे करते हैं, ये था अपना कार्तीय रूप में एक पर्सन और करते हैं, सदिश रूप में था, अब कार्तीय रूप में एक पर्सन करेंगे, उसमें भी दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो उस पर्सन को भी हम इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा बनता है, तो वो अगर गलत याद नहीं रहेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं आगे 15 करते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है x + 1/7 एक रेखा तो ये दे रखी है, और y + 1/-6 और z + 1/1 एक रेखा तो ये होगी। दूसरी रेखा है x - 3/1 और y - 5/-2 और z - 7/1 एक रेखा ये है। इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी लिखनी है, क्या आएगी। तो देखो मैं एक काम करता हूँ, इसके दोनों के पहले सदिश रूप लिखता हूँ सीधे ही। ठीक है, इस रेखा का सदिश रूप क्या होगा, सदिश रूप, इस रेखा का सदिश रूप क्या होगा, वेक्टर r = a
ए तो यही था ना, यहाँ से बिंदु तो यही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनकी सभी के चिन्ह बदलो, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा इंटू बी ये था, ठीक है। तो 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप हो गया इसका सदिश रूप। इसमें बदलेंगे तो क्या होगा, देखो सब में स्टैंडर्ड फॉर्म होनी जरूरी है पहले, तो देखो सब में स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, यहाँ पर भी देखो एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना, बस एक्स वन की जगह पर क्या था, -1 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप और डॉट ए प्लस म्यू ले लेते हैं, और क्योंकि यहाँ तो लेमडा ले लिया ना, या दूसरा और ले लेते हैं तो ये म्यू ले लूँ, और आ जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब देखो अपन इस रेखा से अगर a1 b1 का मान निकाले तो यहाँ a1 का मान तो कितना है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और b1 का मान कितना हुआ, 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ a2 का मान कितना हुआ, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, और b2 कितना हो गया, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। और दो रेखाओं के बीच की दूरी का ना फॉर्मूला क्या था, कि दो रेखाओं के बीच की दूरी जो न्यूनतम दूरी है वो क्या होगी, न्यूनतम दूरी क्या आते हैं फॉर्मूला जो डी बराबर कितना है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और फिर बटे में b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस, पूरे का मॉडुलस, ठीक है। ये चाहिए तो निकाल लो a2 माइनस a1, सिंपल एकदम से, a2 माइनस a1 3-4% कर लेंगे, अपने आप दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। a2 माइनस a1 करो तो 3 में से -1 कम करोगे तो 4 आई कैप हो गया, प्लस का 6 जे कैप हो गया, और प्लस का 8 के कैप हो गया, ठीक है। और b1 क्रॉस b2 निकालें तो वो कितना आएगा, b1 क्रॉस b2 आई जे और के, b1 का मान है 7 माइनस 6 के, b2 के लिए आएगा 1 माइनस 2 और 1, आई कैप माइनस 6 प्लस का कितना आया था, ये एक ही खाली है ना, b1 से जो b1 के आदेश घटेगा वो लिखने 7 माइनस 6 और 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -6 और -2 प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, तो -4 आई कैप, ठीक है, -4 आई कैप, और फिर माइनस जे, इसको छोड़ो, 7 माइनस 1 तो 6 हो जाएगा ये, प्लस के कैप, इसको छोड़ो तो माइनस के 14 और फिर प्लस के 6 तो माइनस के 8 हो गई, तो ये हो गया माइनस के 4 आई कैप माइनस के 6 जे कैप माइनस के 8 के कैप। और इसका परिमाण निकालना है तो मोड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकालो, इसका परिमाण निकाल दो तो परिमाण कितना आ जाएगा इसका, √16 प्लस 36 प्लस 64, और इनको जोड़ोगे तो ये बनेंगे 116, ठीक है। और 116 29 गुणा 4 होते हैं तो 4 गुणा 29, और ये बनेगा 2 गुणा √29, ये आ गया कौन, b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस। अच्छा और क्या चाहिए, एक अपने को ये और चाहिए a2 माइनस a1, और इसका डॉट चाहिए कि b1 क्रॉस b2 के साथ में, तो ये और निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 निकालो, ये तो a2 माइनस a1 रहा और ये b1 क्रॉस b2 रहा, करो तो माइनस के 16 हो जाएंगे, आई डॉट आई 1 होगा तो -4 गुणा +4 तो माइनस के 16, जे डॉट जे 0, माइनस के 6 और प्लस के 6 गुणा हो गए 36, -36 और माइनस के 64, ठीक है। और इन सब को जोड़ोगे तो ये कितने आ जाएंगे, माइनस के 129 आ गए, रख दो सारी वैल्यूज, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 129 बटे √129 कर देते हैं, ठीक है, √116 आएगा, 129 नहीं आएगा, 116, और इसको भी ये आएगा 116 और ये भी √116 ही आएगा, ठीक है, ये भी 116 ही आएगा। अब देखो क्या आ रहा है, ये मोड लगाओ तो ये प्लस हो जाएगा, और 116 की घात ऊपर तो है 1 नीचे आधी तो ऊपर आधी बचेगी,
और अब इसको यूँ लिख दो आप 4 गुणा 29, 2√29 लिख दोगे तो डी का जो मान है वो ये आएगा। ठीक है, ये आ गई दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो 15 का जो प्रश्न था ना वो अपना कार्य रूप में था, हमने उसको पहले सदिश रूप में बदला, और सदिश रूप में बदलने के लिए अपने पास फॉर्मूला ये है, इसमें जो जो चीज़ चाहिए ना वो निकाल लो और वो सारी इसमें पुट कर दो। ठीक है, ये था अपना 15 क्वेश्चन। अब देखो वैसे तो दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है उसमें। हाँ, उसमें क्या दे रखा है, देखो जो अपना प्रश्न नंबर 16 का जो है ना उसमें तो सीधी सी दो रेखा दे रखी है और उसमें हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दो रेखाओं के सदिश रूप दे रखे हैं और सीधा दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना वो हो जाएगा। लेकिन एक जो अगला प्रश्न है ना उसमें थोड़ा सा रूप जो वो चेंज करके दे रखा है, तो पहले उसको सेट करते हैं फिर करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर अपना है ये 16-17 का, क्वेश्चन नंबर 17 है। और 17 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो रेखाएं दे रखी हैं। वेक्टर आर बराबर दे रखा है अपने को 1 - t इंटू आई कैप प्लस t - 2 जे कैप और प्लस 3 - 2t इंटू के कैप। एक रेखा तो इधर रखी ये, और दूसरी रेखा जो दे रखी है ना वो दे रखी है वेक्टर आर बराबर s + 1 इंटू आई कैप और प्लस 2s - 1 इंटू जे कैप और फिर दे रखिए -2s + 1 इंटू के कैप। ये दे रखे हैं दो रेखाएं। ठीक है, और इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है। लेकिन अभी तक देखो जो रेखा अपनी किस रूप में थी, वेक्टर आर बराबर a + लैम्डा बी रूप में थी, इस फॉर्म में थी। इस फॉर्म में अभी है नहीं, ये पहले इसको सेट करेंगे। देखो वेक्टर आर बराबर, मैं इसको लिख रहा हूँ, आई को अंदर गुणा करेंगे तो आई, ठीक है, यहाँ जे को अंदर गुणा करेंगे तो -2j और यहाँ के को अंदर गुणा करें तो +3k, ये तो एक साथ लिख दिया। अब t का पद एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा यहाँ से, तो t को -1 से आई से गुणा किया तो माइनस का टी आई कैप होगा, -2j कैप प्लस टी जे कैप होगा, -2t के कैप होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही पद, एक पद यहाँ से टी का आएगा, यहाँ से टी का आएगा, एक यहाँ से टी का आएगा, तो टी तो अपन लेते कॉमन, प्लस टी कॉमन लेता हूँ मैं। ठीक है, और टी कॉमन लेने के बाद में यहाँ क्या बच गया, -1 बचा, -1 इंटू आई कैप तो माइनस का आई कैप हो गया। ठीक है, यहाँ से प्लस का प्लस का टी जे कैप है ना, तो टी कॉमन ले लेंगे तो प्लस का जे कैप बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर टी कॉमन लेंगे तो -2k कैप बच गया। ठीक है, अब ये रेखा जो है ना वो इसी रूप में चेंज हो गई, वेक्टर आर बराबर a + लैम्डा, लैम्डा की जगह कौन आ गया टी आएगा इंटू बी। इसी प्रकार से इसको भी ऐसे लिखेंगे, तो देखो 1 इंटू आई कैप तो आई कैप हो जाएगा, -j कैप हो जाएगा और -k कैप हो गया। ठीक है, प्लस s इंटू आई कैप, यहाँ से s कॉमन लेंगे तो प्लस का 2j कैप और यहाँ से -2k कैप। ठीक है, ये भी इसी रूप में चेंज हो गई। अब लिख दो a1 कितना है यहाँ, आई कैप -2j कैप + 3k कैप, और b1 कितना है, -i कैप + j कैप -2k कैप, और यहाँ से a2 कितना है, i कैप -j कैप -k कैप, और b2 कितना है, i कैप + 2j कैप -2k कैप। ठीक है, अब निकालो। अब दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालनी है, न्यूनतम दूरी, तो क्या क्या चाहिए, एक तो a2 - a1 चाहिए, a2 - a1 चाहिए, तो a2 - a1 निकालो। ये तो रहा a2, ये a1 रहा, घटाओ, i में से i घटाए 0, -j में से -2j घटाए तो प्लस का j कैप बचेगा और माइनस का 4k कैप हो गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए ना, ये भी निकाल दो, i j k। ठीक है, और -1 1 -2, वहाँ से b2 के लिखो, अधिस घटक 1 2 -2, करो इसको सोल्व, आई कैप -2 और प्लस के 4 -j कैप प्लस के 2 और प्लस के 2 प्लस k कैप -2 -1, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आई कैप और प्लस 4 j कैप और माइनस का 3 k कैप आ गया। इसका परिमाण चाहिए तो b1 क्रॉस b2 का परिमाण निकालो, तो 4 + 16 + 9
और ये हो गया √29, ठीक है। अच्छा और क्या चाहिए, एक चाहिएगा अपने को A2 - A1 और डॉट B1 क्रॉस B2 भी चाहिएगा, वो सूत्र अपने दिमाग में है, ठीक है। तो A2 - A1 का मान कितना आया था, J - 4K कैप, और B1 क्रॉस B2 का मान कितना है 2I कैप -4J कैप और -3K कैप, ठीक है। निकालो ये I का, तो यहाँ 0 तो 0 हो गया, और माइनस के 4 हो गए और प्लस के 12 हो गई, ठीक है ना। K डॉट के 1 हो गया, डॉट है, ठीक है। और -4 गुणा -3 तो प्लस के 12 हो गए। अब यहाँ से आ गया ये 8, ठीक है। अब निकालूँ तो क्या हो जाएगा, आपका दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो लघुत्तम दूरी कह दो या न्यूनतम दूरी, D = क्या होगा, mod ऑफ A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और बट्टे में B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, सारी वैल्यू पुट कर दो। A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 8, ये कितना है √29, तो 8/√29, ठीक है। अगर इसको √29 से ऊपर नीचे गुणा करना चाहो तो ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 8/29 ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थी अपनी दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने की विधि, और हमने केवल एक सदिश मेथड वो पढ़ा है। तो आज की प्रश्नावली जो है उसमें आज की जो क्लास है उसमें हमने रेखा को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बाकी का जो अपना प्लेन का टॉपिक बचा वो अपने अगली क्लास में शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।